क्या आपको पता है कि एक नहर को बनाने में 43 साल लग सकते हैं? आपको यह जानकर कैसा लगेगा जब यह पता चले कि इस देश में महज 2 किलोमीटर लंबे पुल को बनाने में 86 साल लग गए। क्या आपको यह भी पता है कि इस देश में एक सड़क को बनाने में 47 साल भी लग सकते हैं? क्या आप विश्वास करेंगे कि इसी देश में एक फर्टिलाइजर कारखाने को बनाने में 31 साल लग गए? क्या आप ये मान सकते हैं कि देश की रक्षा के लिए जरूरी साजो सामान को तैयार करने में इस देश ने 37 साल गंवा दिए? और क्या देश की सुरक्षा के लिए जरूरी एक टनल बनाने में सरकार को 37 साल का वक्त लग सकता है? साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। यही है आज के वो प्रश्न जिनका जवाब तलाशने की मैंने कोशिश की है। आज देश में एक नई राजनीतिक वायरल बीमारी फैल रही है और ये बीमारी है क्रेडिट वायरस की। आज प्रधानमंत्री जब भी किसी योजना का उद्घाटन करते हैं तो ये नई बीमारी विपक्षी नेताओं को अपने चपेट में ले लेती है। वो विपक्षी नेता ये कहने लगते हैं कि ये तो वो परियोजना है जिसके बारे में मैंने सोचा और पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया। लेकिन आज हम ऐसी कई योजनाओं की चर्चा करेंगे जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश कभी कोई विपक्षी नेता नहीं करते। अब आप पूछेंगे कि ये सवाल क्यों? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि कल जब पीएम मोदी ने कानपुर में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया तो अखिलेश यादव ने इसकी भी क्रेडिट लेने की कोशिश की। ये समाजवादी पार्टी की दी हुई मेट्रो का उद्घाटन है। ये समाजवादी पार्टी की दी हुई मेट्रो का उद्घाटन है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2019 में इसका शिलान्यास किया था और 2 साल बाद ही इसका लोकार्पण किया। यह रहा सबूत। माननीय प्रधानमंत्री जी, और एक बार पुनः हम आपसे अनुरोध करेंगे कि शेष 15 परियोजनाओं का बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण करें। शिलापट का अनावरण। नए उत्तर प्रदेश के सौभाग्य का उदय। कल मैं नागपुर में मेट्रो की विदाई दे रहा था, आज मैं कानपुर में मेट्रो की शुरुआत कर रहा हूं। यह तो मात्र एक संक्रमण है उस क्रेडिट वायरस का जो सभी को संक्रमित कर रहा है। लेकिन अभी हम एक एक कर उन योजनाओं की बात करेंगे जिनका क्रेडिट असल में विपक्षी पार्टियों को लेना चाहिए। सबसे पहले बात सरयू नदी परियोजना की। उत्तर प्रदेश के लिए 43 साल पहले जिस सरयू नदी परियोजना की शुरुआत की गई थी उसका उद्घाटन अभी कुछ दिनों पहले ही 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने किया। लेकिन इसका क्रेडिट किसी ने भी नहीं लिया क्योंकि ये उनकी नाकामी का जीता जागता सबूत है। देखिए जनसत्ता की ये हेडलाइन। अखबार ने यह भी बताया कि इसका 52% काम 2017 में राज्य में भाजपा सरकार के आने के बाद पूरा हुआ। इस परियोजना के लिए करीब 50% राशि का प्रावधान भी 4 सालों में ही किया गया। इस योजना से 29 लाख किसानों को फायदा होगा, जबकि सरकारें 4 दशक तक सोती रही। यही हाल गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने का है। इसी महीने 7 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया तो ये इतिहास बन गया क्योंकि इसे बनाने में 31 साल लग गए। इस दौरान राज्य में सपा, बसपा और कांग्रेस की कितनी सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। यही नहीं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने हमेशा इसे उपेक्षा के भाव से ही देखा। इस न्यूज़ की हेडलाइन देखकर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब मोदी के इस लोकार्पण का क्रेडिट जो भी लेगा वो दरअसल अपनी नाकामी का ही सबूत देगा। जन कल्याण की बात करने वाली वामपंथी सरकार का केरल में भी हाल देख लीजिए। यहां हमेशा से
वामपंथियों की या कांग्रेस की सरकार रही है, यहां कभी भी भाजपा की सरकार नहीं रही। लेकिन यहां भी एक सड़क को बनाने में 47 साल लग गए। वो भी तब संभव हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए और उन्होंने इस सड़क का उद्घाटन किया। ये बात है 15 जनवरी 2019 की। जरा द हिंदू की रिपोर्ट देखिए क्या लिखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन जनवरी 15 डेडिकेटेड टू द नेशन द 13 किलोमीटर कोल्लम बाईपास ऑन NH66, a project that took more than 4 decades to complete। अब बात करते हैं लड़ाकू विमान तेजस की। जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन जाए तो देश की सुरक्षा के लिए बनने वाले लड़ाकू विमान तेजस की 37 साल की देरी भी किसी को नहीं चुभी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में सत्ता में आए, उन्होंने तेज गति से इसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया और उसके बाद ये विमान 2016 में बन गया तो ये सभी को चुभने लगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लड़ाकू विमान तेजस को 37 साल पहले बनना शुरू हुआ था, लेकिन मोदी जी के सत्ता में आने के बाद साल 2016 में ही इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा सका। इंडियन एक्सप्रेस की ये हेडलाइन देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें क्या लिखा है? आफ्टर 3 decades इंडिजिनस तेजस एयरक्राफ्ट इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स। यानी कांग्रेस की सरकार देश में 3 दशक में एक भी लड़ाकू विमान नहीं दे पाई। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 4-5 साल में ही देश को 100 से अधिक लड़ाकू विमान दे दिए। अब जरा सोचिए कि मोदी सरकार किस तेजी से काम कर रही है। लड़ाकू विमानों के बाद अब बात करते हैं हवाई अड्डों की। दिल्ली से सटे नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने की तैयारी 20 साल से चल रही थी। हर सरकारों ने इस पर विचार किया, उस पर अपनी बात रखी, योजना बनाई, लेकिन कभी किसी सरकार ने इसे कोई अमली जामा नहीं पहनाया। और इस बीच सपा की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। सबके अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ थे। बल्कि एक समय तो ऐसा था जब अखिलेश यादव ने, उनकी सरकार ने इस योजना को रद्द कर दिया। लेकिन जब केंद्र में मोदी और यूपी में योगी की सरकार आई, तब इस योजना को जमीन पर उतारा गया। इस योजना के लिए 90% जमीन किसानों से खरीदी की जा चुकी है और इस योजना का इसी महीने दिसंबर में शुभारंभ भी किया जा चुका है। यह भी निश्चित हो गया है कि साल 2024 से इस एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। योजनाओं का क्रेडिट लेने में आगे रहने वाली कांग्रेस क्या लेह मनाली टनल का भी क्रेडिट लेना चाहेगी? क्या सचमुच ऐसा करेगी? वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि चीन के मामले में सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहने वाली कांग्रेस दरअसल ये टनल उसका पोल खोलकर रख देती है। इस टनल की परिकल्पना 4 दशक पहले की गई थी। 2 दशक तक तो इसे पूरी तरह से लटकाए रखा गया, लेकिन मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो इस पर काम शुरू हुआ और आखिरकार 25 अक्टूबर में 2020 में इस अटल टनल के नाम से इसका लोकार्पण किया गया। News18.com की इस स्टोरी में ये एक लाइन आपको पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। इसमें क्या लिखा है? द टनल वॉज कंसीव्ड वे बैक इन 1983 बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट to make the Manali-Leh road all-weather, but it was only in 2002 that the then Atal Bihari Vajpayee government declared construction of the tunnel and laid the foundation of the approach road to the tunnel. टनल ही नहीं, ब्रिज को बनाने के लिए भी इस देश को दशकों का इंतजार करना पड़ा, वो भी उस हिस्से में, देश के उस क्षेत्र में जो सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील है। असम का बोगीबिल ब्रिज, जो इस समय देश का सबसे लंबा डबल डेकर पुल है, इसे बनाने में
21 साल लग गए। 1962 में जब चीन के हाथों भारत की करारी हार हुई थी, उस समय इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। आज इस ब्रिज के बन जाने के बाद भारतीय सेना के साजो सामान आसानी से चीन की सीमा के पास पहुंचाए जा सकते हैं। इस पुल के बारे में एनडीटीवी की ये रिपोर्ट पढ़कर आपको बहुत कुछ समझ में आएगी। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, भास्कर गोगोई की उम्र 18 साल की थी जब उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में इस विशालकाय रेल और सड़क ब्रिज के निर्माण को हरी झंडी दिखाई। आज वो डॉक्टर हैं और ये ब्रिज प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। इसकी आधारशिला 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार के ढीले रवैये के कारण इस पुल का काम कभी पूरा हो ही नहीं सका। इस मामले में बोगीबिल ब्रिज को लेकर द हिंदू की ये रिपोर्ट बहुत दिलचस्प है। आप देखिए इसके संवाददाता ने क्या लिखा है। इन जुलाई 2014 when this correspondent visited the project, 15 out of the 42 piers were coming up while work had barely begun on the rest. The project cost had spiraled to 6,000 crore from 1,766 crore in 2002. The scene has now changed dramatically. आखिरकार 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद इस पुल का काम तेज गति से शुरू हुआ और 25 दिसंबर 2018 को इस पुल का उद्घाटन संभव हो पाया। आपने टनल और ब्रिज का हाल देखा, अब आप एक्सप्रेसवे का हाल देखिए। दिल्ली को सिंगापुर बनाने के नाम पर सत्ता हासिल करने वाले लोगों ने दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त, ट्रकों के प्रदूषण से मुक्त कराने का वो कोई काम नहीं कर पाए, बल्कि दिल्ली को जाम और प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए 15 साल पहले जिस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का नक्शा बुना गया था, उसका काम भी, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कंधों पर ली और उन्होंने 19 नवंबर 2018 को इसका लोकार्पण किया। इसे लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट क्या कहती है, जरा ये देखिए। इट टुक 15 लॉन्ग ईयर्स टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। इट्स ओरिजिनल कंप्लीशन टारगेट वाज 2009। 2009 में इसे कंप्लीट करना था एंड सिंस देन इट हैज मिस्ड मल्टीपल डेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी की डबल इंजन सरकार का मतलब आप ओडिशा के पारादीप तेल शोधक कारखाने से भी समझ सकते हैं। ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार काफी समय से इसे लेकर प्रयासरत थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जो लगातार इस पर रोड़ा अटका रही थी। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो केंद्र सरकार की जो इंजन है उसका जुड़ाव ओडिशा राज्य से हुआ। फिर इस संयंत्र के काम में तेजी आई। आखिरकार 14 साल बाद 7 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस संयंत्र का उद्घाटन किया। क्या आप सोच सकते हैं कि बाढ़ में ध्वस्त हुआ एक पुल, उसे बनाने में 8 दशक से भी ज्यादा का समय लग सकता है, वो भी मात्र 2 किलोमीटर लंबा पुल। लेकिन बिहार में कोसी नदी में ऐसा हुआ है। यहां अंग्रेजों के समय में बने एक पुल, जो वक्त है साल 1934 का समय है, उस समय बाढ़ की वजह से ये पुल ध्वस्त हो गया था। लेकिन उसके बाद कभी किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों की परेशानियां बनी रही, लेकिन इसे बनाने में किसी सरकार ने रुचि नहीं दिखाई। लेकिन जब 2003-04 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो इसकी योजना तैयार की गई, लेकिन फिर जैसे ही वो सरकार गई ये योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई। किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने इस 2 किलोमीटर लंबे पुल को पूरा किया
और 6 सितंबर 2020 को इसका उद्घाटन भी कर दिया। पुल से लेकर टनल तक, सड़क से लेकर एक्सप्रेसवे तक, विमान से लेकर एयरपोर्ट तक, खाद कारखाना से लेकर तेल शोधक कारखाना तक, ऐसे बहुतेरे उदाहरण हैं जो पुरानी सरकारों को मुंह चढ़ा रहे हैं। इन योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल चैलेंज के तौर पर लिया, बल्कि उसे समय पर पूरा करके भी दिखाया। जब 75 साल बाद किसी गांव में, किसी घर में टेलीफोन पहुंचता है, तो क्या कांग्रेस इस बात का क्रेडिट ले सकती है कि इसको उसने शुरू किया था? ये क्या उसकी कामयाबी है या फिर नाकामी? जब 75 साल बाद किसी गांव में बिजली पहुंचती है, किसी घर तक बिजली पहुंचती है, तो इसे क्या कांग्रेस की कामयाबी कहा जाएगा या फिर उसकी नाकामी? जब 75 साल बाद किसी घर में शौचालय का निर्माण होता है, तो क्या ये कांग्रेस की कामयाबी है या फिर उसकी नाकामी? जब 75 साल बाद देश के हर घर को नल और जल मिलेगा, तो क्या कांग्रेस या बाकी विपक्षी पार्टियां इसका क्रेडिट लेंगी या फिर उसकी नाकामी का ये जीता जागता सबूत होगा? जाहिर है, यदि देश के नेता किसी काम का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकार्पण किए गए किसी काम का क्रेडिट सिर्फ इस आधार पर लेते हैं कि उन्होंने ही इस योजना को तैयार, तो इसका मतलब साफ है कि वो जनता के सामने ये स्वीकार भी करते हैं कि किसी भी काम को पूरा करने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही रखते हैं।